आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, वुमेन बिल्स, बस क्या बात है भाई, वुमेन रिजर्वेशन बिल आ गया। 490 का कोर्स है भाई, आज रात 12 बजे खत्म। तो आ जाओ फटाक से कोर्स को अवेल करो। चलो, क्योंकि आंसर राइटिंग कहीं पे भी आप करोगे 10 से 15,000। ऑलरेडी सेशन शुरू हैं, जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं सुपर हैप्पी। तो भैया देखो, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको पता है ना, 33% रिजर्वेशन देने का ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से कम 50%। जब औरतें आधी हैं औरतें समाज की, तो आप उनको आधा दो यार। ये 1/3 क्या है, 50% कम से कम, ठीक है। पर चलो कोई नहीं, जितना भी है अभी फिलहाल तो 1/3। वैसे आपको बता दो कि लोकल पंचायत देखिए ना वेब सीरीज, उसमें जो सचिव जी नहीं, वो देख क्या नाम है उनका जो वो होते हैं, अरे जो यार सरपंच जी, तो सरपंच जी की एक्चुअल में जो कौन होती है वो सरपंच, वो होती है उनकी पत्नी। लेकिन पावर किसके पास है? सरपंच जो मेल है। लोकल्स में 1/3 जो 3 टियर इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें ऑलरेडी 33% कोटा है, बट विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में नहीं है। तो वहां पे यही था कि भाई कुछ भी करके ये रिजर्वेशन लेके आओ। और ये शुरुआत हुई थी 1991 से, इसकी शुरुआत हो गई थी। पीवी नरसिम्हा राव, फिर एचडी देवेगौड़ा। 2010 में बिल भी पास करवाया, बट पॉलिटिकल फ्रिक्शन की वजह से वो नहीं पास हो पाया। तो अभी फिलहाल ये है कि वुमेन बिल से जो है वो पास हो गया। लेकिन अब यहां पे ये है कि 2029 के पहले नहीं, डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन मतलब समझते हो, सीटों का बढ़ाना कैसे? एक जगह मान लो 2 सीट हैं, अब 100 लोग वहां पे रहते हैं, 100 लोगों पे 2 सीट। अब अगले 10 साल में 100 से लोग बढ़ के 200 हो जाएंगे, तो सीट भी तो 4 होनी चाहिए ना। तो पॉपुलेशन जब बढ़ रही है उस हिसाब से सीट बढ़नी चाहिए, तो उसी को डिलिमिटेशन कहते हैं। ये वक्त दर वक्त जो है वो होता रहता है। तो जब डिलिमिटेशन होगा 2029 में, तब ये रिजर्वेशन जो है वो मिल जाएगा। और ये बड़ा डिस्कशन हुआ जयराम रमेश ने। पर अच्छी बात यह है कि अभी तो विपक्ष इधर दक्षिण, तो ये उत्तर आपका सरकार मौजूदा, लेकिन यहां पे सब सेम पेज में है। जयराम रमेश ने भी इस मूव का वेलकम किया है, बोला कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बिल लॉन्ग पेंडिंग था और हम बधाई देते हैं और हम सब वी आर ऑन सेम टेबल। तो ये चीज है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको क्लियर कर दिया, अब विधानसभा में भी और लोकसभा दोनों में भी। अब देखिए, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, एडवोकेट बिल आने वाला है। अब पता नहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा कि नहीं। कल आखिरी दिन था पुरानी पार्लियामेंट में, अब सब नई पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने पूरी मंडे को प्रॉपर तरीके से अनशेड्यूल्ड मीटिंग की और पाथ ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन, अनशेड्यूल्ड मतलब जो शेड्यूल में ना हो, एकदम से बुला लिया कि भैया आ जाओ। और वही है कि 2029 में इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो राजीव गांधी और बाकी नरसिम्हा राव, इसके जो सीट्स है ना, वो बहुत पहले से ही बोल दिए गए थे। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, तब लोकल्स में तो आपको 33% रिजर्वेशन था ही। तो अब उसके बाद था कि भाई आप लेके आओ इनको मेन में, ठीक है। लड़कियां बहुत जबरदस्त, जो घर संभाल ले तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उनके खून में है एक तरीके से। तो ये रिजर्वेशन बिल 27 साल पहले एचडी देवेगौड़ा जो है वो लेके आते पार्लियामेंट पे 1996 में, 1996 में, ठीक है। 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस की सरकार रही थी, पीवी नरसिम्हा राव। बट 1996 से लेकर 1998 तक सरकार किसी की नहीं रही थी। तो एचडी देवेगौड़ा, फिर गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब वो तो खैर 1996 में ही था, सरकारें आएंगी जाएंगी, बट ये देश बचना चाहिए, देश रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, 1.5 घंटे की स्पीच, मजा आ गई। तो हर सरकार ने इसको ट्राई किया, पुश किया। राज्यसभा में एकदम 2010 में लगभग ये पास हो गया था, बट वही लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कंसेंसस। अब देखो, अभी तो मेल डोमिनेटेड ही सरकार है और मेल डोमिनेटेड ही पार्लियामेंट में है, सबके सब तो मेल ही है ना ज्यादातर। तो अब इसमें अगर 80% जहां पे मेल डोमिनेशन है, तो वहां पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई बिल को पास किया जाए। लेकिन ये हुआ है और ये होना भी चाहिए। मैंने जैसा कि बताया कि बहुत ही ज्यादा जरूरी रहा है। तो टाइमलाइन देख लीजिए, सबसे पहले 1996 में एचडी देवेगौड़ा जो है उस समय के प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे। अभी 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 33% सारी सीट्स लोकसभा में और स्टेट असेंबली में औरतों के लिए रिजर्व रहेगी। यानी कि 100 में से 33 सीटों पे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप ये समझिए कि औरतें ही उतरेंगी, आदमी नहीं उतरेगा। ये बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया फैसला है, ठीक है ना। और 1/3
टोटल नंबर ऑफ, ये एससी और एसटी जो औरतें हैं, सबसे बड़ी बात, जिनको रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं मिलता है, उनके लिए रिजर्व। लोकसभा में 1/3 जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी है ये रोटेशन बेसिस पे रहेगी, ठीक है ना। रिजर्वेशन जो है वो 15 साल तक, 15 साल के बाद जो है, जब अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इट विल, क्योंकि भाई देखो रिजर्वेशन का क्या, रिजर्वेशन देखो, रिजर्वेशन जो होता है ना, एक चीज समझो, ये कभी जिंदगी भर के लिए नहीं चलना है। अम्बेडकर ने खुद बोला था कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं चलना है। जब इंसान इतना काबिल हो जाए, पहले तो उसको आप रेस में लेके आओ, और जब इंसान दौड़ने लगे तो उसके बाद उसके सहूलियत हटा लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो यही हिसाब किताब। राज्यसभा ने इसको 2010 में पास किया था, लोकसभा ने कभी वोट ही नहीं किया। क्यों औरतें चाहिए? सबसे पहली बात तो भैया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखिए, ये तो रिपोर्ट्स में आया है कि अगर आप औरतों को भी, आप अपनी घर की औरतों को भी अगर काम करवाने लगे बाहर का, तो आपकी जीडीपी जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर बात करते हैं तो 1.8% हर साल से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिमिनल चार्जेस, देखिए इसमें औरतों के ऊपर ना, जैसे अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, मैं तो चौंक गया था देख के कि आधे से ज्यादा के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं जो आपके एमपीज और एमएलएज हैं, लेकिन औरतों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस बहुत ही कम, रहते ही नहीं है। पहली बात तो लेस करप्ट है भैया। आपको बता दूं कि जो मटेरियल एसेट है इनका, अगर मेल काउंटर पार्ट से बात करें तो खाली 10% से ही ग्रो होता है या उससे कम। वर्क तुरंत वर्क, इनकम्प्लीट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो 22% लोअर है औरतों के लिए, यानी कि जितने भी, ये तो खाली रोड की बात होगी ना, लेकिन अगर जैसे आदमी जो है वो ज्यादा टाइम लेते तो 22% कम रोड प्रोजेक्ट्स में औरतें टाइम ले रही है, यानी कि काम बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। और उसके पास कॉन्सेंशियस, ठीक है ना, सिंपल सी बात है भाई, पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटी है ना ये थोड़ी सी लेस वल्नरेबल रहती है। और सबसे बड़ी बात है औरतों का मुद्दा उठेगा इसमें, ठीक है ना, जो औरतें हैं वो मेन स्ट्रीम में आएंगी। कहते हैं ना कि औरत की प्रॉब्लम औरत ही समझ सकती है, तो अच्छी बात है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर अभी बात करें तो पहला लोकसभा इलेक्शन 1951 में जब हुआ था तो खाली 22 वुमेन एमपीज थी, 4.41%, जो कि उस समय 489 सीट्स पे इलेक्शन होते थे। अभी 78 वुमेन एमपीज है 2019 लोकसभा इलेक्शन में, सिर्फ 14.36%, और इसको ही 33% करने का सुझाव जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये 1999 में खाली 49 सांसद, फिर 45 8.3% और ज्यादा कम, ये 2004 इलेक्शन, फिर 59 इसमें बढ़ोतरी हुई है 10.9, फिर 62 2014 में, और अभी इस वक्त 14.4, 78 78। ओके, ये चीज है। लोकसभा में अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें 78 है, और राज्यसभा में खाली 31 है। कुल सदस्यों में भागीदारी 15% है, और कुल 10 सदस्यों में राज्यसभा में 13% है, ठीक है ना। बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में 10 से 12% ही महिला विधायक है। विधानसभा की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पुडुचेरी में 10% से भी कम है। आप समझ सकते हैं विधानसभा के ये हालात हैं। छत्तीसगढ़ में 14.44%, पश्चिम बंगाल में 13.7%, वहां तो खैर चीफ मिनिस्टर ही ममता बनर्जी हैं, और झारखंड में 12.3%। तो यहां पे आपको भागीदारी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वही चीज है कि ये जब से इंडियन नेशनल मूवमेंट, भाई मैडम भीकाजी कामा और औरतों ने तो भर भर के इस मूवमेंट में पार्ट लिया था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में तो औरतों की भागीदारी बहुत ज्यादा हुई थी। 1931 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर लिखा गया था उसमें बोला गया था कि भैया अब जो नया संविधान बने उसमें जो औरतों का स्टेटस है भाई, उनकी प्रॉपर बॉडीज बनाओ और उनको लेके आओ एज अ लीडर, ठीक है। तो ये उस समय बेगम शाह नवाज जिन्होंने बहुत ज्यादा जबरदस्त काम किया औरतों के लिए, वो बताया गया था। फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि 1988 में एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान औरतों के लिए निकाला गया, और यही बोला गया कि भाई पंचायत से लेकर पार्लियामेंट में आप रिजर्वेशन देंगे। तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, तो पंचायत, और आप बता सकते हैं कि जो पंचायत होगी और जो लोकल इलेक्शन है वहां तो 33% है, बट पार्लियामेंट में 1996 से कोशिश की जा रही है, बट विधानसभा और लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें 33% जो है वो सीट्स लोकसभा और विधानसभा दोनों में जो है वो रिजर्व रहेगी, और रोटेशन बेसिस पे ये होगा पूरा का पूरा। और यहां पे 15 साल बाद, जैसे ही अमेंडमेंट एक्ट आया दैट, उसके 15 साल बाद
इट विल सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि आप मान के चलिए 2029 से लेकर 2044 तक, ठीक है, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द बिल क्या है? सबसे पहले भैया ये होमोजीनियस कम्युनिटी तो है नहीं, ठीक है, कास्ट ग्रुप की तरह, तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट दिए गए। देखिए मैं तो किसी भी आर्ग्यूमेंट को इस पर मानूंगा नहीं, मेरा पर्सनल मानना है ना, चाहे जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे दो, वो तो बस वही है कि फिर आप उनको वंचित रख रहे हो, क्योंकि भाई मैं पर्सनली इक्वालिटी का बहुत 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 बड़ा समर्थक रहा हूं और रहूंगा। तो मेरा तो मानना यह है कि इसको अभी तक क्या 50% करो, इसको ज्यादा भागीदारी करो। आप देख लो ना, जेसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, सेना मरीन को देखो फिनलैंड, भाई जहां औरतें रही हैं, इंदिरा गांधी ने 19 कोई नहीं कर पाया, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आपके, लेकिन पाकिस्तान को, चाहे आपके जवाहरलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू तक युद्ध भी हार गए थे, पाकिस्तान को अगर किसी ने करारी शिकस्त दी है तो इंदिरा गांधी ही है। तो आप ये मत समझोगे, औरतें जो हैं वो बहुत ही भाई दुर्गा का रूप, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां पे बहुत कुछ लोग अपोज भी करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी को जो है वो वायलेट करता है, ठीक है। तो वुमेन्स जो है वो मेरिट पे compete नहीं करेंगी, जिसकी वजह से इनका स्टेटस जो है वो बढ़ेगा। पर जैसा कि हमने बताया, ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, है ना। पढ़े लिखे से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं भाई, यहाँ पे कॉमन सेंस भर भर के कूट कूट के औरतों में भरा रहता है, ठीक है। और फेवर में तो बहुत सारी है कि भाई सबसे पहली बात तो औरतों की कंडीशन जो है वो बदलेगी, साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज ये पेट्रियार्कल रहती हैं, ठीक है, तो ये स्टेटस जो है वो बदलेगा। साथ ही साथ अब आप रिप्रेजेंटेशन देख ही रहे हो 14% के आसपास, ठीक है, 14.46%, और विधानसभा में तो और बुरे हालात है, तो ये बदलेगा। और डिसीजन मेकिंग बढ़िया करेंगी, क्राइम्स कम होगा, वर्कफोर्स में ज्यादा आएंगी औरतें, तो ये चीज है। फिलहाल अब ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, अब से जो भी सेशंस होंगे यहाँ पे ही होंगे, ठीक है, स्पेशल सेशन बुलाया है और इस बार खूब सारे बिल जो है वो आने वाले हैं, तो देखेंगे क्या होता है। फिलहाल आप मुझे बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में, मतलब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।